नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्या काम में आता है, ठीक है, कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं पता तो मेरी पहली वीडियो देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसकी वजह से यूजर कंप्यूटर को चला सके या एक्सेस कर सके। जैसे आपका जो भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे कोई सा माउस हुआ है, कीबोर्ड हुआ, ठीक है, ऐसे कोई भी हार्डवेयर पार्ट्स होता है तो उनको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप डायरेक्टली किसी हार्डवेयर पार्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करता है कि जो हार्डवेयर होता है और यूजर होता है उनके बीच में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसकी मदद से आप किसी हार्डवेयर को आसानी से एक्सेस कर सको। तो इसकी सिंपल से परिभाषा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक प्लेटफॉर्म बनाता है, प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसकी मदद से आप यूजर जो होते हैं वो हार्डवेयर को एक्सेस कर सकें या चला सकें, ठीक है। तो ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन। अब इसका एग्जांपल एक देखें तो जैसे मान लो आपके पास कार है और कार में आप कार के ड्राइवर सीट पर बैठते हो, तो वहाँ पर आपको पूरा कंट्रोल मिल जाता है, कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे रहता है। आपको गियर वगैरह, एक्सीलेटर, सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, तो कंट्रोल सिस्टम रहता है, तो वहाँ से आप पूरी कार को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ से आप पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट करने का काम करता है, किसी चीज़ को ऑपरेटिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके नाम से ही हो रहा जाहिर कि ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेट करने का काम करता है। तो जिससे आप कार में जाओगे तो कार में भी आपको सब पूरा सिस्टम मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी मदद से आप पूरे कार को ऑपरेट कर सकते हो। अब आप डायरेक्टली पहिए को तो नहीं घुमाने लग जाओगे या फिर डायरेक्टली किसी चीज़ को तो नहीं यूज़ करने लग जाओगे, तो आप क्या करोगे, कार के ड्राइवर की सीट पर बैठकर वहाँ पे आपको पूरा सिस्टम सब मिल जाएगा और उसकी मदद से आप पूरी कार को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहाँ से जिसका यूज करके आप पूरे कंट्रोल को कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हो या किसी हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो। तो इसीलिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये कंट्रोल करने का और कई सारे काम होते हैं, जैसे पूरे सिस्टम को मैनेजमेंट करने का काम, पूरा सिस्टम का जो कंट्रोल रहता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब चाहे तब किसी चीज़ को एक्सेस कर सकता है और उसको पूरा कंप्यूटर को मैनेजमेंट करने का काम इसके हाथ में ही रहता है। किसी भी कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी चीज़ है। अगर आपके कंप्यूटर या सिस्टम में कहीं पे भी किसी भी चीज़ में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला है तो वो चीज़ किसी काम की नहीं है, आप उसको ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे, चला ही नहीं पाओगे। जैसे आपकी टीवी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला है तो आप टीवी चला ही नहीं पाओगे, आप कंप्यूटर चला ही नहीं पाओगे। मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो मोबाइल चला ही नहीं पाओगे, मोबाइल एकदम एक डब्बे के समान रहेगा, ठीक है। जैसे आप मोबाइल में आपकी कोई सी ऐप एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हो तो आप एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हो तो किसकी मदद से करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज़ को कंट्रोल करता है, उस चीज़ से कंट्रोल करके आप इंस्टॉल करते हो। अब मान लीजिए आपके फ़ोन में एंड्रॉइड सिस्टम ही नहीं डला है, एंड्रॉइड नाम की कोई चीज़ ही नहीं आपके फ़ोन में है, तो आप एप्लीकेशन कहाँ से इंस्टॉल करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे। आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ही नहीं कर सकते किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना कंप्यूटर अधूरा है, ठीक है। कोई भी डिवाइस है वो डिवाइस अधूरा है क्योंकि हर डिवाइस का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो कंप्यूटर में भी ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जैसे विंडोज़ हुआ, लाइनक्स हुआ, मैक ओएस हुआ, तो कई सारे ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी सीधी सी डेफिनेशन यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंट्रोल करने का काम करता है कंप्यूटर को, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसकी वजह से यूजर कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकें, चला सके। जैसे एक और एग्जांपल दूँ तो मान लो आपको कहीं नदी पार करना है, आप नदी की साइड और उस साइड आपको जाना है, तो बीच में आपको एक ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। ब्रिज की वजह से आप इधर से उधर नदी पार कर सकते हो। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको हार्डवेयर का यूज करना है, मॉनिटर का यूज करना है, किसी भी हार्डवेयर का यूज करना है, कीबोर्ड माउस हुआ है, प्रिंटर का यूज करना है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो उसको ऑपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे जो एप्लीकेशन होते हैं, दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है, मैनेजमेंट करने का काम करता है, ठीक है। कि कौन सी एप्लीकेशन कितनी जगह ले रही है, किसको कितना टाइम देना है, किसको काम क्लोज करना है, किसको चलाना है, तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी को कैसे मैनेजमेंट करना है, मेमोरी को कितने भाग में डिवाइड करना है, कौन सी चीज़ कहाँ सेव करना है, कहाँ से उठाना है, कीबोर्ड से इनपुट आया तो उसको कहाँ ले जाना है, किसको दिखाना। तो ये जितनी भी मतलब पूरा कंट्रोलिंग का काम है, मैनेजमेंट करने का काम है कंप्यूटर के अंदर, वो सब काम करता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर ही, लेकिन ये
बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें मतलब कई सारे प्रोग्राम से मिलकर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना है। तो ये भी एक प्रकार से सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये सिस्टम यानी कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में कनेक्शन बना सके। और दूसरे जो सॉफ्टवेयर है बाकी के, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, ऑफिस कोई सा सॉफ्टवेयर यूज करो, पेंट हो गया या फिर कोई सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी मदद से ही आप दूसरे सॉफ्टवेयर को चला सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आप डायरेक्टली कोई सा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरे को लगता है कि आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कई टाइप्स का होता है, कई प्रकार का होता है, कई कैटेगरी में उसको अलग अलग हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। तो कई प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं इसके ऊपर अगली वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, कौन सा कैसा क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हो ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन सुबह पे मेरी आए ना शिव का नाम। ओम नमः शिवाय।